बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शोबाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद मियां नसीम के साथ कसूर में मौजूद हूं। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान मोस्ट एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कसूर, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कसूर, समाजी सियासी हर दिल अजीज़ शख्सियत, रोज़नामा नुमाई वक्त के रिपोर्टर, बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है हाजी मोहम्मद शरीफ मेहर साहब। आज वो हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं। चंद रोज़ कबल हाजी मोहम्मद शरीफ मेहर साहब उम्रा की साज़ हासिल करके वतन वापस पहुँचे हैं। हम अपनी तरफ से और अपनी गुलिस्तान न्यूज़ की टीम की तरफ से उन्हें दिल के थाग रहियों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हाजी साहब के मतलब अगर बात की जाए सहाफ़ती हवाले से, तो कसूर ज़िला कसूर में सहाफ़त में एक ऐसा मुकाम रखते हैं कि हर सहाफ़ी कदर करता है, क्योंकि ये सहाफ़ियों के साथ मुश्किल घड़ी में उनके शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। कभी सहाफ़ी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा। इनकी क्वालिटीज़ हैं। इन्होंने दुखी इंसानी की खिदमत के हवाले से अगर बात की जाए तो इन्होंने हमेशा आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ रखा। इनके पास कोई भी आए, चाहे इनके इलाके का लोग हों, चाहे कोई भी हो, इन्होंने कभी किसी को मायूस नहीं किया। उनके दुख दर्द में हमेशा उनके साथ चले हैं। उनके मसाइल को हल करवाने में इन्होंने अपना भरपूर रोल अदा किया है। इसी वजह से इनको लोग बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अगर सियासी तौर पे बात की जाए तो आज शरीफ साहब के बड़े भाई मार मोहम्मद लतीफ़ ज़िला कसूर के सियासी मैदान में एक बहुत बड़ी शख्सियत, जो चेयरमैन भी यूनियन कौंसिल के रहे, उसके बाद नाज़म भी रहे हैं और कसूर की सियासत में एक आला मुकाम रखते हैं। एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़त में आए, साफ़त में एक ऐसा नाम पैदा किया। आज कसूर की अवाम, मैं कहूँगा कसूर की अवाम नहीं, पाकिस्तान की अवाम, लोग इन्हें बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े सहाफ़ी इन्हें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से जानते और पहचानते हैं। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से उम्र की सादत से करने में बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक है जी, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप तशरीफ़ लेके हैं, आपकी मेहरबानी। ऐसा बताइएगा कि आप एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बड़े भाई भी बहुत बड़े सियासतदान हैं कसूर के। आप सहाफ़त में कैसे आए? आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि सहाफ़त में आकर आप आवाम की खिदमत के लिए और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए आपने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है? जी, असल बात यह है कि मेरे भाई ने 2001 में नाज़म का इलेक्शन लड़ा था, तो वो इलेक्शन जीत गए थे। दोबारा फिर उन्होंने आज़ाद इलेक्शन नाज़म के लड़ा, वो दोबारा फिर नाज़म बने। और तीसरी दफ़ा जो है ना, मेरा भाई मुझे मेहर लतीफ़ साहब कहते हैं कि आप भी इलेक्शन लड़ें, एक हल्के में आप इलेक्शन लड़ें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जब हमारा तीसरा इलेक्शन आया चेयरमैनी का, तो मैंने यूनियन कौंसिल जो बहादुरपुर है, वहाँ से मैंने भी इलेक्शन के जो कागज़ है वो जमा करा दिए। इलेक्शन जो है ना पूरे ज़ोर से जो है ना चल रहा था। मेरा भाई जो है ना वो यूनियन कौंसिल निज़ामपुरा से चेयरमैनी का उम्मीदवार था और मैं यूनियन कौंसिल बहादुरपुरा से जो है ना उम्मीदवार था। तो मैंने अपना वोट जो है ना वो कसूर से जो है ना वो बाला गाँव है वहाँ पे ले गया और वहाँ पे मैंने अपने जो है ना कागज़ जमा कराए। तो 1 महीना जो है ना वो रहता था इलेक्शन का। तो इफ्तिखार चौधरी साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो इलेक्शन ना हो सका। तो अगर अल्लाह का करम था, अगर इलेक्शन हो जाता तो मैंने इलेक्शन जीतना था। तो उसके बाद मैंने कागज़ जमा कराए थे हज के लिए अपनी मिसेज़ के साथ। तो वो मेरे हज के जो कागज़ हैं ना वो निकल आए। तो मैं हज पे चला गया, तो वो कागज़ बाद में जमा होने थे, तो वो कागज़ जो है ना वो जमा ना करा सका। वो मुझे जो सपोर्ट कर रहे थे वो उसको मैंने फ़ोन किया कि आप इलेक्शन पे खड़े हो जाएं। वो इलेक्शन पे खड़े हो गए, वो इलेक्शन ना हुआ। और मैंने देखा कि लोग जो सियासतदान हैं ये तो काम नहीं करते, लोगों के काम आते नहीं हैं। असल तो सियासत करने का एक मकसद होता है। अगर बंदा सियासी है, कोई MP है, MN है, कोई भी है, नाज़म है, ज़िला नाज़म है, ज़िला नायब नाज़म है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उसका काम है लोगों के जो ना हक़ जो ना हकूक़ जो ना वो पूरे करने चाहिए। मैंने देखा कि ये सब मतलब के नौकरियां आती हैं, मतलब कि चौकीदार की है, माली की है, ये नौकरियां आती हैं कि ये बेच जाते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये सियासत का काम ठीक नहीं है। तो मैंने जब वापस आया, पहले भी मैं सहाफ़त में जो है ना वो जूरत अखबार में मेरे पास था, मैं जूरत अखबार में काम कर रहा था।
लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सहाफ़त करनी चाहिए। जो सियासत है इसमें इज़्ज़त नहीं है और सहाफ़त में इज़्ज़त है। तो मैं बाकायदा जो है ना वो 2016 से पहले ही मैंने सहाफ़त में काम शुरू किया था, लेकिन आके मैंने बाकायदा काम शुरू किया कि मैंने सहाफ़त करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम हुआ मुझे। मैंने सहाफ़त में पाँव रखा, पाँव तो पहले ही रखा था, लेकिन मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त बुज़ुर्ग मोहम्मद अशरफ वाला साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, वो मुझे मिले। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, वो उनसे मैंने सीखा, उनसे सबको मैंने सीखा। तो मैंने फिर सहाफ़त शुरू की। फिर मैं इलेक्शन भी हुआ, सदर अपना प्रेस क्लब का बना। असल जब मैंने सहाफ़त में सही तरीके से पाँव रखा, तब मुझे पता चला कि असल जो है ना वो पेशा जो है ना सहाफ़त है, इज़्ज़त जो है ना सहाफ़त में है। तो जितनी मैंने इज़्ज़त कमाई है कम वक़्त में, मैं कि शायद कोई ही हो ज़िला कसूर में जिसने इज़्ज़त कमाई हो, ये मैंने इज़्ज़त जो है ना ये कमाई है सहाफ़त की वजह से। सहाफ़त में सबसे बड़ा जो किरदार है, यो मेरे मोहतरम अशरफ वाला साहब और मेयर जवेद साहब हैं एक्सप्रेस के, वो हमारे चेयरमैन हैं प्रेस क्लब के, उनसे सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कोशिश की है अपनी सहाफ़त में, मेरा ज़हन था लोगों के काम करना। मैं जब भी घर से निकलता हूँ मेरा ज़हन होता है कि एक मैं किसी का काम कर लूँ, किसी गरीब आदमी का जिसको इंसाफ ना मिल रहा हो। और मेरा ईमान है कि अगर मैं एक काम कर लूँ, शायद क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बंदे की वजह से मुझे भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता कर दे। तो इस वजह से मुझे तो सहाफ़त में, और कहते हैं कि जो अफसरान हैं, इंतज़ामिया जो होती है, वो जी सहाफ़ियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो हर अफसर ने अच्छी निगाह से देखा है, और चला भी जाता है फिर भी अच्छी निगाह से उसने देखा है। ये अल्लाह का करम है। सहाफ़त में मैंने बहुत कुछ सीखा। भाई साहब, सहाफ़त के ज़रिए मखलूक़ खुदा की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। आप समझते हैं कि सहाफ़त के जो अब आए हैं फील्ड में, इसे मखलूक़ खुदा की बेहतर तरीके से खिदमत की जा सकती है? जी, मैं बिल्कुल, ये ठीक बात दुरुस्त है आपकी। इंसान नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, रोज़े रखे, ज़कात दे, हज कर ले, जो भी कर ले, वो अपनी नेकी अपनी जगह पे है। मैं कहता हूँ कि जो किसी की खिदमत करना है ना, किसी इंसान की खिदमत करना है ना, वो सबसे बड़ी नेकी है। मैं कहता हूँ एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, अगर उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, देखें आजकल का जो ज़माना है, जो गरीब आदमी होता है उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है मतलब कि उसका काम है, मेरिट पे काम आज कर लेना बड़ा एहसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो चुका। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि किसी एक शख्स की जो ना खिदमत कर सकूँ। मेरा बल्दिया चौक कसूर में दफ्तर है, वहाँ पे मैंने खुले दरवाज़े छोड़े हुए हैं, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। मैं अपनी रोटी रोज़ी पहले कमाता हूँ, मेरा एक कारोबार है, ज़िम्मेदार हूँ और ज़िम्मेदार का बेटा हूँ मतलब कि, और मेरा भाई जो है ना वो सियासी है। तो मैं अपना काम करके आता हूँ, मैं दफ्तर में बैठ जाता हूँ। जो मेरे पास आते हैं मैं कोशिश करता हूँ मैं उसका काम करूँ, और कोशिश करके उसका काम भी करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे आज अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उन लोगों की वजह से दी है जो गरीब लोग हैं। ये नहीं है कि मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लक है, मतलब कि जो MP MNA बड़े बड़े लोग जो हैं उनके साथ नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो गरीब आदमी ना उसका मसला हल किया जाए। मैं कोशिश करता हूँ, वो समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी इबादत ये है, नमाज से बड़ी इबादत जो है ना गरीब इंसान का जो है ना गरीब लोगों का काम करना है, ये इबादत है मैं समझता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपके भाई डेली नेशन के भी रिपोर्टर हैं, और आप भी माशा नुमाई वक्त के बड़े अरसा से कसूर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको हर जिला इंतज़ामिया के अफसर आवाम बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं कि आप दोनों भाई और आपका एक भतीजा भी रोज़ाना नुमाई वक्त के साथ अटैच है? माशाल्लाह नुमाई वक्त का एक पाकिस्तान में, एक दुनिया में नाम है। आप इस वाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा भाई भी है। मैं समझता हूँ कि मेरा भाई 2 दफ़ा नाज़िम रहा और तीसरी दफ़ा चेयरमैन भी हुआ है।
मैं कहता हूँ मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं सहाफ़त में आया हूँ। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, जो मेरा अदारा नोए वक़्त जो है ना, उन्होंने भी मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। मैंने वैसे हमेशा मसाइल पे बात की है और लोगों के मसले हल करने की कोशिश की है। मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ लिखी हैं, मतलब कि ख़बर भी जो मेरी होती है वो मसाइल पे होती है। तो मैंने तो बहुत इज़्ज़त पाई है और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जो है ना वो सहाफ़त में है। अगर इंसान ईमानदारी से सहाफ़त करे और लोगों के काम आए। ये नहीं है कि इंसान सहाफ़त करे तो अपने नाम के लिए करे। असल तो सहाफ़त करने का मकसद है किसी के काम आना, और किसी के काम आएंगे तो अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़त देता है। वो मैं आपके सामने हूँ, कोई छुपी बात नहीं है, मैं आपके सामने हूँ। सहाफ़त भी कसूर ज़िले की आपके सामने है, मैं भी आपके सामने है, आप भी मुझे बड़ी देर से जानते हैं और पूरी सहाफ़त भी मुझे जानती है, इंतज़ामिया भी जानती है, शहर के ताजर सारे वकाला सब जानते हैं। लेकिन मैं आपके सामने हूँ। अल्लाह ने मुझे जितनी इज़्ज़त दी है, मैं अगर अल्लाह के हज़ूर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 24 घंटे अल्लाह के हज़ूर सजदा करूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। ऐसा माशाल्लाह आप सीनियर साफ़ी हैं, सदर भी हैं प्रेस क्लब कसूर के। आप कसूर के साफ़ियों के लिए, ज़िला कसूर के साफ़ियों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं जो ज़िला कसूर के तमाम साफ़ी, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे मोहसिन हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मैं उन सबको कहूँगा बराए मेहरबानी करके हम सारे दोस्त आपस में इकट्ठे हो जाएं और एक प्रेस क्लब में बैठें, और हमें चाहिए अपनी इज़्ज़त जो है ना वो बचाएं और लोगों की खिदमत करें, और ख़ास तौर पे अपने साफ़ियों की इज़्ज़त करें। क्योंकि देखें हम इकट्ठे होंगे, देखें सारे जितने लोग हैं सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन साफ़ी हैं हम इकट्ठे नहीं हैं। मैं तमाम साफ़ियों से अपील करूँगा और मैं ये भी कहूँगा कि अगर मुझसे किसी सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती जुल्म होया हो, मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़ ऐसे निकले हों या मैंने किसी को कुछ कहा हो, मैं मादरत चाहता हूँ। लेकिन मैं तमाम दोस्तों से अपील करूँगा, साफ़ियों से, बराए मेहरबानी करके हम एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं प्रेस क्लब में, ताकि हम अपना भी काम कर सकें और लोगों की भी खिदमत कर सकें। अच्छा, आप किस साफ़ी से मुतासर हुए हैं? आपकी नज़र में कोई ऐसा साफ़ी जिससे आप मुतासर होकर साफ़ी मैदान में भी आए, आपको आज भी वो साफ़ी याद रहता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। साफ़ी मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मैं किसी ने भी मेरे साथ कोई नहीं, और जिसकी वजह से मैं सहाफ़त में आया हूँ आज वो मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, और आज भी इज़्ज़त करता है, पहले दिन भी इज़्ज़त करता है। ठीक है, साफ़ी दोस्तों में, भाइयों में आपस में झगड़े हो जाते हैं, किसी बात से कोई मसला मसाइल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी मेरे दोस्त हैं। तमाम साफ़ी जो है ना, मैं कहता हूँ कि जो ज़िला कसूर में साफ़ी हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वो मेरे लिए सारे ही काबिल एहतराम है, मेरे मोहसिन हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे दोस्तों का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे तमाम दोस्त मेरी भी इज़्ज़त करते हैं, दिल से इज़्ज़त करते हैं। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। और आप माशाल्लाह, आपके जो वालिद साहब हैं वो मेरे उस्ताद थे, मेरे मोहसिन थे, मेरे बुज़ुर्ग थे, वो बड़े काबिल एहतराम थे मेरे लिए। और उन्होंने जो सहाफ़त की है मैंने उनसे ही सीखा है, मैं उनको ही देखता रहा हूँ। जब वो साफ़ी बने थे तब साफ़ी कब होते थे, उन्होंने साफ़ी बनाया सबको, लेकिन मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा बेलौस ऐसे लोगों की खिदमत करना, सादा इंसान हो, तो मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला अशरफ वाला साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो हूँ। मैंने अल्लाह के घर भी जाता हूँ, मैंने उनके लिए दुआ की है, प्रेस क्लब में भी है, वहाँ पे भी मैंने उनके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, एज़ ए बाप हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद शरीफ मेहर साहब, सदर प्रेस क्लब कसूर। बड़ी प्यारी शख्सियत, बड़ी प्यारी बातें की माशाल्लाह। चंद रोज़ कबल वो उम्रा की सादा हासिल करके वापस पहुँचे हैं, और आपने देखा कि आज जिस अंदाज से, कितने प्यारे अंदाज से उन्होंने साफ़ी के लिए मैसेज भी छोड़ा कि हमें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना चाहिए। दुख सुख की घड़ी में आज शरीफ साहब खड़े शाना बशाना खड़े रहे हैं। उन्होंने जिस तरह एक सियासी घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी सियासत का आगाज़ किया, बड़े भाई भी बहुत बड़े सियासतदान हैं, वो सहाफ़त के मैदान में आकर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त कोशां हैं। और वाकई ऐसा ही है, हमने भी इन्हें देखा, काफ़ी अरसा से शरीफ साहब को जानते हैं कि जो भी इनके पास आया है कभी इन्होंने मायूस नहीं किया। और माशाल्लाह ऐसी शख्सियात
मैं समझता हूँ कि मुआशरे में बहुत कम होती हैं जो इतनी अल्लाह ताला जिनको इज़्ज़त अता फरमाए वो अपने आप को दुखी इंसानियत के लिए वक्फ़ कर दे, ये बहुत बड़ी सादत है। तो मैं आशीष साहब को इस वाले से क्रेडिट देता हूँ कि वो जिस तरह की वो शख्सियत है, दुखी इंसानियत के लिए कोशां हैं, उनके दुख सुख में साथ आना, उनके मसाइल को हल करना, और साफ़ियों के दुख सुख में भी उन्होंने हर मौके पर साथ दिया है। साफ़त में एक नाम पैदा किया उन्होंने, आज भी लोग इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उम्मीद है कि हाजी मोहम्मद शफी मेहर साहब की आपको गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाजी मोहम्मद शफी मेहर साहब जैसी प्यारी शख्सियात हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।